बहरहाल हम सब मोहल्ले के बच्चे ऐसी किसी भी दर्जाबंदी से कतई आज़ाद थे और हम सब बिना किसी रोक टोक और धड़ल्ले से मोहल्ले के सभी घरों में कूदा फांदी करते थे। गयास चचा का नाम गयासुद्दीन था और वो मेरे अब्बा के दूर पार के किसी रिश्ते से चचा जात भी लगते थे और वजिया इनकी इकलौती और बेहद लाडली बेटी का नाम था जो हम सब छोटे बच्चों की वज्जो आपी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मुझे पहली जमात में दाखिल कराया गया था, इसी दिन वज्जो आपी सफ़ेद फ्रॉक और बालों में सुर्ख रिबन बांधे 8वीं जमात में बैठ चुकी थी। गयासुद्दीन चचा ने इनका दाखिला शहर के सबसे आला और महंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा रखा था और रोज सुबह सवेरे करमुद्दीन करमू का तांगा इन्हें स्कूल ले जाने के लिए ठीक 7:30 बजे भोंपू बजाता हुआ मोहल्ले के फाटक से अंदर दाखिल होता था। हालांकि हमारे मोहल्ले में वज्जो आपी की हम उम्र या इनसे 1 आध साल बड़ी या छोटी और भी बहुत सी आपियाँ मौजूद थीं, लेकिन इन सब में मेरी सबसे पसंदीदा वज्जो आपी ही थी और मैं सिर्फ इन्हीं के काम भाग भाग कर किया करता था। हमारे मोहल्ले के बड़े मैदान में जो दूसरे और पहले दर्जे के मकानों के बीच में पड़ता था, सरे शाम ही मुख्तलिफ फेरी और ठेले वाले जमा हो जाते थे और जैसे ही वज्जो आपी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती या कुछ भी मंगवाना होता तो आदि मियाँ यानी मैं ही भाग कर इन्हें वो चीज़ मुहैया करने में सरे फहरिस्त होता था। कभी मैं फालसे वाले की पत्तों की टोकरी लिए वज्जो के शहर में पहुंचा रहता या कभी टोकरी से छांटकर आला और उम्दा फालसे उनको मुहैया करता, तो कभी बर्फ़ मलाई वाले से कुल्फियाँ या गोले गंडे वाले से बर्फ़ के गोले पर उनके पसंदीदा रंगदार शरबात डलवा कर इनके घर की जानिब दौड़ा जा रहा होता था। लेकिन ये सब कुछ तभी होता जब गयास चचा घर पर नहीं होते थे या अपने मुताले के कमरे में बंद होकर मुताला कर रहे होते थे, क्योंकि इनकी मौजूदगी में इन तमाम चीज़ों की रसद वज्जो आपी तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। गयास चचा को ये ठेले वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि इनका ख्याल था कि इन चीज़ों को खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हालांकि हम में से कोई भी बच्चा आज तक इन चीज़ों से बीमार नहीं पड़ा था, लिहाजा वो मुझे भी इन ठेले वालों से हमेशा दूर रहने की तलकीन किया करते थे और मैं मासूम सी सूरत बनाकर सर हिलाता रहता था। लेकिन जैसे ही गयास चचा नज़रों से ओझल होते, मुझे और वज्जो आपी को अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाता। ऐसे में वज्जो आपी की अम्मा यानी सकीना खाला हम दोनों को रोकती ही रह जाती और हम तब तक सारे फालसे जामन बेर या रस भरी की टोकरी चट कर चुके होते थे। वैसे भी सकीना खाला बहुत नरम दिल थी और वज्जो से तो आज तक उन्होंने ऊंचे लहजे में भी कभी बात ना की थी। लिहाजा ऐसे में अगर गयास चचा कहीं सरकारी दौरे पर 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर चले जाते तो फिर भी मेरी और वजिया की तो चांदनी हो जाती। तब वज्जो मेरे जरिए से ठेले वाले को बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के सामने बुलवा लेती और अगर कोई छोटी फेरी या टोकरी वाला होता तो टोकरी समेत घर के बड़े सेन में मौजूद होता और हम दोनों इत्मीनान से और बड़े शाहाना अंदाज में इसका माल उड़ाए जा रहे होते और सकीना खाला अरे अरे करती रह जाती। वज्जो आपी के घर का एक किरदार फजलू बाबा भी थे, जिनका असल नाम तो फजलुद्दीन था, लेकिन वक्त के साथ साथ फजलू बाबा बनकर रह गए थे और वो गयास चचा के कवार पने के दौर की यादगार थे। इनकी महकमे में पहली तैनाती के वक़्त से ही इनके साथ ही थे। तब गयास चचा ने मजबूरन किसी दूसरे शहर में तैनात होने के बाद इन्हें आर्जी तौर पर अपने घर के कामकाज के लिए भर्ती किया था, लेकिन तब से वो गयास चचा के ही होकर रह गए थे। गयास चचा पिछले 30 सालों से जहाँ भी गए फजलू बाबा इनके साथ ही रहे और अब तो इनके घर का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुके थे और घर की पिछली जानिब बने सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे। वज्जो इन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी थी और वही सबसे ज़्यादा इनके लाड भी उठाते थे। इसीलिए अगर कभी गलती से मुझसे या वज्जो से कोई ठेली वाला छूट भी जाता तो आकर चुपके से कभी मेरे और कभी वज्जो के कान में बता देते कि बाहर भुट्टे वाला घूम रहा है या फिर नमकीन चने और मीठे मुरमुरे वाला कुछ ही देर में मोहल्ले से निकल जाएगा, जल्दी कर लो जो भी करना है। और दूसरे ही लम्हे मैं मोहल्ले के फाटक की तरफ उड़ा जा रहा होता था।
वज्जो आपी जब स्कूल से वापस आती और दोपहर को अपना स्कूल का काम लेकर बरगद के पेड़ के नीचे अपने सेहन में अपना बस्ता खोलकर अपनी किताबें निकाल लेती, तब मेरा महबूब मशगला इनकी ड्राइंग की कॉपी के सफ़े पलट पलट कर सैकड़ों मरतबा पहली की देखी हुई तस्वीर देखना था जो वज्जो आपी ने अपने हाथ से बनाई थी। इनकी ड्राइंग बहुत उम्दा थी और तस्वीरों में रंग भरना तो इन्हें खूब आता था। क्या मजाल है कि एक रंग ज़रा भी दूसरे रंग पर चढ़ न पाए, और सच तो ये है कि वो ज़िंदगी के हर मरहले में भी इसी कायदे और सलीके की कायल थी। इनके बस्ते में रखी गई किताबों की तरतीब तक इनकी नफासत की गवाह थी।